Hi guys, so welcome to a new video at the Profit Curve. So very quickly देखिए नवीन फ्लोरिन पे हमारा फोकस है एंड अगेन दिस इज नॉट अ बाय और सेल रिकमेंडेशन एट ऑल। मैं इस स्टॉक को बहुत टाइम से ट्रैक कर रहा हूँ एंड आप जानते हो हमने इसकी पहले भी बात की है। ये तो मतलब कमाल ही हो गया कि 2500 से ट्रैक करते करते वी सॉ द जर्नी ऑलमोस्ट डबल 5000 रुपये तक। और अभी ये वापस अराउंड 3135 पे आके देखिए सिंपल मूविंग एवरेज ये जो साइट है इसमें मैं पहले ऊपर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आता है, देन नीचे सिंपल मूविंग एवरेज है, उसमें सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर निकलने में दिस हैज बीन सक्सेसफुल। मैं पिछले हफ्ते से ही इसको ज्यादा ट्रैक कर रहा हूँ बिकॉज ये जो है ना 3138 50 डे, जब 50 डे स्टॉक तोड़ के ऊपर चलता है तो देर इज डेफिनेटली अ चांस कि वो कम से कम 100 डे और 200 डे के ऊपर जाए। लेकिन यहाँ और यहाँ के बीच में एज यू कैन सी 300 250 टू 300 का डिफरेंस है विच इज 7 to 10% ग्रोथ आपको मिल सकती है नवीन फ्लोरिन में। अगेन कोई रिकमेंडेशन नहीं है बट क्यों मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर बंद हुआ और बुलिश पैटर्न अभी इसमें बन रहा है आफ्टर अ लॉट ऑफ करेक्शन लॉट ऑफ नेगेटिविटी। फाइनली इसमें बुलिश पैटर्न बन रहा है, कैसे देखिए। सो आज 3 अप्रैल 3147 दिख रहा है मुझे इसका क्लोजिंग प्राइस बराबर। अब पिछले महीने में इन अ मंथ इसने, इसको हम बोलते हैं कंसोलिडेशन, कि स्टॉक नीचे गिरा लेकिन वापस फटाक से ऊपर आया, कंसोलिडेट कर रहा है और मंथ ऑन मंथ 3% ऊपर चला है, राइट। तो मंथ ऑन मंथ लो क्या था इसका, let's see, 2924, this was actually the perfect level but never mind, you cannot catch the bottom and top। अभी 50 डे मूविंग एवरेज क्या है इसका जो हमने देखा था, सिंपल मूविंग एवरेज में देखता हूँ यूजुअली 3138 के ऊपर क्लोजिंग मिला है, यस आज भी मिला है। और आई थिंक लास्ट 5 डेज में देखोगे तो ये देखिए 3186 गया, देन अगेन नीचे गिरा 3098, लेकिन एकदम से उसमें बाइंग आ जाती है। जब गिरता है तो अगले दिन वो गिरावट सस्टेन नहीं कर रही, शॉर्ट्स कवर हो जाते हैं, बाइंग आ जाती है और 3138 के ऊपर ही आपको क्लोजिंग आ रही है 5 डे 1 मंथ। इनफैक्ट इफ यू लुक एट द लास्ट 6 मंथ्स देखिए ना वो क्या गजब का करेक्शन आया है। मेरे को याद है अगर मैं इसका 1 साल का चार्ट निकालूं ऑलमोस्ट 5000 लेवल से ये गजब करेक्शन हुआ, पूरा साल अंडर परफॉर्म किया। दिस इज अनदर एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक टाइप ऑफ स्टोरी, इस पे अभी कन्विक्शन बैठ रहा है हमारा। देखो ना ये 33% डाउन फॉर अ गुड कंपनी फेसिंग अ बैड टाइम, एक्सेलेंट अपॉर्चुनिटी। मैं फिर कह रहा हूँ ये एफएनओ का स्टॉक है, अगर इसमें आप ट्रेड लेंगे तो प्लीज अपने वित्तीय सलाहकार से बात करके लीजिए, बट कैश मार्केट के लिए तो ये बहुत ब्रिलियंट चीज है। देखिए 35% डाउन होके स्टॉक अभी ऊपर आने की कगार पे है, सो दैट्स अ बिग थिंग अकॉर्डिंग टू मी। एक चीज और हम लोग देख लेते हैं इसका, एफएनओ क्या बोलता है, लेट मी सी इफ आई कैन चेक सम मोर टेक्निकल्स। या एमएसीडी, सारे बैंड्स में एमएसीडी, एमए बैंड, चैनल बैंड, सब में बुलिश सेंटिमेंट दिख रहा है। आरएसआई देखते हैं इसका, आरएसआई कहाँ, या सो आरएसआई इज 55, परफेक्ट टाइम। आरएसआई आपको याद है ना, जब 60 के ऊपर जाएगा या जाने की कोशिश करेगा, दैट इज द टाइम व्हेन यू शुड एक्चुअली जंप इन अ स्टॉक। और अभी देखिए 55.64 है। सिर्फ आरएसआई को भी मॉनिटर करेंगे तो आपको डेली का एक चार्ट मूवमेंट बता देगा, राइट। सो अभी ये एक्सेलेंट टाइम है। आई थिंक इसको अगर मैं 1 ईयर का टाइम दूं, सो 3400 लेवल्स पे एक रेजिस्टेंस है, 3400। वील गो बैक टू द टेक्निकल, सॉरी द मूविंग एवरेज। एक बार मूविंग एवरेज पे जाते हैं और देखते हैं। हाँ सिंपल मूविंग एवरेज में ये देखिए 3419 पे 100 डे मूविंग एवरेज है, ये बड़ा रेजिस्टेंस है क्योंकि यहाँ अभी भी बेरिश दिखा रहा है, राइट। सो यहाँ तक पहुंचेगा अगर, तो आई थिंक 2-3 मंथ्स में पहुंच जाना चाहिए। एंड अगर ये भी वॉल्यूम के साथ क्रॉस होता है, देन मान के चलो आप 200 डे मूविंग एवरेज एक बार जरूर टेस्ट करेगा, विल टेस्ट। सो 700 रुपए का 750 700 एक्चुअली एग्जैक्टली 700 रुपीज का ये मूव है। एंड एज पर द करंट प्राइस, आई थिंक नवीन फ्लोरिन अगर इस साल अ, हम लोग, मैं लूंगा अगर
पर्सनली तो 700 मतलब ये 25% मेरे को रिटर्न दिख रहा है अभी के प्राइस से। अगर मैं देखूँ तो नॉट एग्जैक्टली 25, 21-23% रिटर्न दिख रहा है, विच इज ग्रेट। अभी के मार्केट में अंडर वैल्यूएशन ही ढूंढना है। जैसे एयू बैंक में भी आपने देखा ना, आज कमाल का रिवर्सल आया। आपको जस्ट जाते जाते बिफोर आई क्लोज दिस वीडियो दिखा देता हूँ। एयू बैंक में लास्ट 1 आवर में ये जो मूव है ना, ये कभी कभी डराता है, बट मैंने आपको कहा था ना ये स्टॉक ऐसे ही चलता है। सी पूरा दिन फ्लैट रहता है, इनफैक्ट नीचे गिरता है। एंड लुक एट इट फ्रॉम हियर, 578 के बाद लास्ट के 1 घंटे में, सवा घंटे में 5% ऊपर आ फ्रॉम डेज लो। ओवरऑल 2.68%। अब देखते हैं ये एयू बैंक के केस में ये सस्टेनेबल कितना है, वो तो कल ही पता चलेगा। हो सकता है थोड़ा उसमें करेक्शन भी आ जाए, या दे माइट इवन थिंक अबाउट इट कि इसको कुछ करना है ऊपर नीचे। तो उस हिसाब से यू हैव टू टेक अ कॉल कि इसमें क्या एग्जैक्टली हो सकता है। बिकॉज अगर इतना फास्ट मूवमेंट आया है यहाँ से यहाँ तक, 5% इन द लास्ट 1 आवर इज नॉट सस्टेनेबल। आई थिंक 1-2% करेक्ट होगा, बट लार्जर ट्रेंड इसमें भी अगर आप देखोगे तो लार्जर ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव ही है। लास्ट 5 डे से देखिए, कंसोलिडेट करके ऊपर है। लास्ट 5 डे में तो रिटर्न ज्यादा ही दिखेगा। वेरी क्विकली वील हैव अ लुक। या 7.73% 5 दिन में, और 1 महीने में भी अप ट्रेंड में है। स्टॉक अपना रिवर्सल दे रहा है ना इसके लिए। So anyway, guys, I'll see you in the next video very soon. Till then, keep profiting.